आज की इस कहानी में हम जानेंगे नवरात्रि की वो कथा जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने महिषासुर से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। महिषासुर ने चालाकी से एक वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे कोई देवता और कोई पुरुष कभी भी मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन यही वरदान आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया। महिषासुर धीरे धीरे बहुत घमंडी हो गया। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और देवताओं को हरा दिया। देवता भयभीत हो गए। इंद्रदेव और बाकी सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अब इस अत्याचारी असुर से हमें बचाने का एक ही रास्ता है। तभी भगवान शिव, विष्णु और सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य प्रकाश में बदल गईं। उस प्रकाश से एक अद्भुत देवी का जन्म हुआ। वो देवी थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया। देवी का रूप इतना तेजस्वी था कि उनकी शक्ति से पूरी धरती कांप उठी। जब महिषासुर को इस देवी के बारे में पता चला तो उसने युद्ध करने का फैसला किया। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। ये युद्ध 1 दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता था, कभी भैंसे का रूप, कभी शेर का रूप, कभी हाथी का रूप, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उससे लड़ती रहीं। 9वें दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। आखिरकार माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। उस दिन से ये माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी विजय की खुशी में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक देवी की पूजा होती है और हर रूप का अपना अलग महत्व होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंदमाता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इन 9 दिनों में देवी की पूजा करता है, उसके जीवन से डर और दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसी विश्वास के साथ लोग हर साल पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। जय माता दी। जय माता दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ त्योहार नहीं होते, बल्कि हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा का दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इन 9 दिनों में सच्चे मन से माँ के 9 रूपों की पूजा की जाए तो जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के किन रूपों की पूजा की जाती है और उनका क्या महत्व है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। इनका वाहन बैल है और इनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। पहले दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करके अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति की कामना करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और त्याग का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। उनके माथे पर चंद्रमा के आकार की घंटी होती है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। उनकी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख और शांति आने की मान्यता है।
छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का रूप देखने में भले ही भयानक लगता हो, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनकी पूजा करने से भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का रूप बहुत ही शांत और उज्ज्वल माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में पवित्रता और सुख की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। कई जगहों पर गरबा और डांडिया जैसे उत्सव भी मनाए जाते हैं, जहां लोग भक्ति और खुशी के साथ माँ का स्वागत करते हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में शक्ति, धैर्य और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। अगर इंसान सच्चे मन से विश्वास रखे तो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। इसी विश्वास के साथ हर साल करोड़ों लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और शक्ति की कामना करते हैं। अगर आपको माँ दुर्गा और हमारे धर्म से जुड़ी ऐसी ही पौराणिक कहानियाँ सुनना पसंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।